हेलो जी, राम राम, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये फ्राइडे दिन का है और समय हो रहा है 5 बजे हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो रही हूँ। और दोपहर में मैंने धुले नहीं थे, सारा खाना सभी ने खाया था। फिर इसके बाद सारे बर्तन इकट्ठा करके यहाँ पे रख दिया है। तो ये है कि ढेर सारे बर्तन होते हैं, बैठ के आराम से धुल लो। फिर इसके बाद ये देखिए, इन्होंने बनाया है फ्राई आलू अपने लिए खाने के लिए। और अब हम आते हैं किचन में बनाने जा रहे हैं चाय और शाम के खाने की तैयारी करने जा रहे हैं। और तो खाने में बनाने जा रही हूँ तुरई की सब्जी और चावल रोटी बनाऊंगी। और आज मैंने आप सभी के साथ फुल वीडियो यानी कि फुल नाइट हमने आपके साथ शेयर किया है। और प्लीज़ जो भी नया आता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के साथ और सपोर्ट कीजिएगा। और कहाँ से आप देख रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये चाय बन चुका, चाय है खौलने लगी है। हमारे यहाँ तो खौलने कहते हैं, उबालने लगी है या कुछ भी कह लें। इसके बाद यहाँ पे हमने घी जो रखा था बनाने के लिए, तो मलाई इकट्ठा रखी थी और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी बना लूँ, पर टाइम नहीं मिला और फिर याद नहीं रहता था। तो फिर जब हमने फ्रिज खोला देखा तो उठा के मैंने इसको सोचा चलो ऐसे ही हम घी निकाल देते हैं, क्योंकि मक्खन निकालने के लिए टाइम लगता है। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है मलाई और आप देखना ऐसे ही निकल जाता है, घी बहुत आराम से निकलेगा। और यहाँ पे मैंने चाय में दूध डाल दिया है और इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे। आजकल वो चल रहा है आज ये आई क्रॉस वाली कोई आँख वाली के लिए नहीं, आँख वाली इन्फेक्शन चल रहा है तो आँख को बचाने की दिक्कत में आपको आँखें बताऊंगी। तो ये देखिए मेरी आँख से आँखें लाल होती हैं और अच्छी होती हैं। देखिए आँखें से दूर ही रहता है, मेरी आँखें में होती हैं इन जो लगती हैं। मेरी बात अच्छी होती है तो वह तो ये मम्मी आ गई है मीना, इसमें ये वो वाला है देखिए फ्रेंड और आप देख सकते हैं हमारा धीरे धीरे घी जो है अच्छे से पकने लगा है। और हल्की आंच में रखते हैं, थोड़ा समय लगता है तो अच्छे से घी हमारा निकल आता है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने आटा पिसाया था, गेहूँ डलवाए थे तो वो पिस के आ गया है। तो हम कर लेते हैं कंटेनर में। और आज मैंने फुल नाइट रूटीन है आपके साथ शेयर किया है, जो भी मैं सोने से पहले जो भी काम करके हम सोती हूँ वो ही सब आपके साथ शेयर किया है। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है नाइट का। और यहाँ पे मैंने आटा रख दिया है और इसके बाद चीनी लाए थे तो वो चीनी हमने चीनी है कंटेनर में कर लेंगे। और ये जो चीनी का कंटेनर है तो गंदा हो गया है, काफ़ी दिनों से इसी में चीनी रख रहे हैं, दूसरे कंटेनर में कर देंगे। और अब हम यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं। और क्योंकि चीनी और आटा थोड़ा सा फैल गया था हल्का सा, तो वही झाड़ू लगा देते हैं। और जब भी हम रात को सोते हैं तो सोने से पहले बहुत सारा मैंने काम निपटा के सोती हूँ, ताकि आराम रहे। सुबह के टाइम उठते हैं तो मन खुश होता है और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो यहाँ पे सभी लोग तब तक लिए खाना भी खा रहे हैं। हमारा जो खाने का
टाइम होगा वो लास्ट में होगा, यानी कि सारा काम निपटा के तब मैं अपने लिए खाना निकालती हूँ, तब खाती हूँ। और इसके बाद मैंने झाड़ू लगा के यहाँ पे जो घी बनाया था वो सब ठंडा हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं, छान लेते हैं। और जो इसका मावा है निकलेगा उसकी हम मिठाई बना लेंगे। तो कभी कभी हम मक्खन ना निकाल के हम ऐसे ही मलाई रख के हम बना लेते हैं, घी अच्छे से ही निकल जाता है। और घी इसमें डिब्बे में रख देंगे क्योंकि घी है ना बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। और जो बचा है वो खाने के लिए निकाल लेंगे। और उधर सभी ने खाना खा लिया है, हो गए हैं इकट्ठा बर्तन। तो सोने से पहले मैं सबसे पहले बर्तनों को साफ़ करती हूँ, और कैसे साफ़ करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी बड़े बर्तन में हम पानी ले लेते हैं, पानी से हर एक थाली से जूठन निकालते हैं और जूठन को छान के हम बाहर डाल आते हैं, ताकि जूठन जितना होता है कोई जानवर भी खा लेगा। और जूठन को हम सिंग में बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। और जब हमारा जूठन नहीं जाएगा तो हमारे जो जम्स हैं और कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं। जब हमारा जूठन सिंग में चला जाता है तो पाइप के द्वारा जो कॉकरोच हैं पैदा हो जाते हैं। तो इसी वजह से तो हम जूठन हमेशा है छान के ही बाहर निकालते हैं। और क्योंकि हमारे नल के पास गटर भी है तो उसी में सब बन जाता है, इसी वजह से और भी हम छान के रखते हैं। और सारा बर्तन यहाँ पे निकाल दिया है, धुल के रख देंगे। और हमेशा से रहा है कि शाम के टाइम जूठन कभी भी सिंक में नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि जूठन हमारे सिंक में रहेगा, हमारे किचन में जूठन रहेगा तो कभी भी हमारे घर में बरकत नहीं होगी। इससे जूठन या किचन हमारा गंदा रहता है तो इससे अन्नपूर्णा जो माता है हमसे नाराज़ भी हो जाती है और हमारे घर की स्थिति जो हालत होती है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो हमेशा किचन को साफ़ रखना चाहिए, अपने पूरे घर को भी साफ़ रखना चाहिए। तो सोने से पहले जो काम है वो हमें निपटा लेना चाहिए। इसके बाद मैं सारे बर्तन धुल के और मैं सिंक को साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से सर्फ से साफ़ करती हूँ। और सर्फ से होता है कि बहुत अच्छे से सिंक साफ़ हो जाता है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और ताकि जो भी जम्स वगैरह या कुछ भी होगा तो वो मर भी जाएगा, इसलिए नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच नमक इसलिए सर्फ में मिला देते हैं। जो भी पाइप में गंदगी होती है या फिर कोई भी चीज़ होती है तो वो साफ़ हो जाता है और जो भी जम्स होते हैं तो मर भी जाते हैं। इसी वजह से थोड़ी सी नमक डाल देना चाहिए, हल्का सा नमक डाल दीजिए और सर्फ में तो साफ़ हो जाता है। और इसके बाद में आता है चूल्हा का नंबर। तो चूल्हे को हम साफ़ करते हैं, हमेशा से यह रहा है कि चूल्हा को कभी गंदा रखना ही नहीं चाहिए, हमेशा साफ़ करके ही रखना चाहिए। और जब हमारा किचन साफ़ रहता है तो मन को बहुत खुशी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ गंदी पड़ी होती है, गेस्ट आ जाता है तो बहुत ही शर्मिंदगी होती है, वो हमेशा यही रहता है। और अचानक से शाम के टाइम या सुबह के टाइम कोई ना कोई गेस्ट आ ही जाता है अचानक से। और जब साफ़ सुथरा पड़ा होता है तो ये हमेशा सोच के रखिए कि गेस्ट नहीं आते। जब गंदा होता है पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि गेस्ट ज़रूर आते हैं। तो हमेशा इसीलिए सोच के हम रखते हैं कि हमारा किचन है या सब चीज़ें साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है। और जब गेस्ट आ जाते हैं उसके सामने नहीं अच्छा लगता है साफ़ सुथरा करने में। और हर स्त्री चाहेगी कि हमारा किचन साफ़ सुथरा बना रहे और हर स्त्री अपने किचन को संवारती है, तो सभी का हाल यही है। तो हमेशा से हम रात को सोने से पहले ये सारा काम निपटाते ज़रूर हैं, ताकि हमारे घर में कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत ना हो। और हम अगर किचन को गंदा रखेंगे तो वहाँ पे जम्स पनपेंगे और वही खाने में जाते हैं। तो वो सब हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि सारी चीज़ों को साफ़ सुथरी और बहुत
के बाद मैंने सारा किचन का ऊपर का है जो समेट दिया है, साफ़ कर दिया है। इसके बाद नीचे जो हमारा रहता है वो सब हम कंटेनर वगैरह है जो हम भिगो के कपड़ा अच्छे से साफ़ कर देते हैं, और नीचे जितना फर्श है वो सब हम साफ़ करके, और ये नहीं है कि सुबह भी हम लगाते हैं, पर मेरा ये रहता है कि रात को भी हम पोछा लगा के सोते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह के टाइम जब उठते हैं तो काम हमारा थोड़ा सा हल्का भी होता है, और जब हम किचन में घुसते हैं ना तो देखकर मन इतना खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और किचन हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है, और अब हम आ गए हैं बाथरूम के पास, क्योंकि झाड़ू लगाया था तो वो जितना गंदगी था मैंने इधर ही कर दिया था। और तो पानी डाल के अब हम इसे वाइपर से खींच देंगे। और यहाँ पे बिल्कुल हम पानी नहीं रखते हैं एक बूंद भी, क्योंकि बच्चे रात को बाथरूम के लिए आते हैं तो फिसलने का डर रहता है, तो इसी वजह से। और इस ले लेंगे, अब हम पोछा लगा लेंगे थोड़े से, जितना जगह है वहाँ पे हम पोछा लगा देते हैं फिर से, तो फर्श हमारी चमक जाएगी। पूरा हमारा किचन चमक गया है। ये है कितनी भी रात हो जाए मैं सारा काम निपटा के ही लेटती हूँ, तो मुझे कभी कभी 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं, इस तरीके से हो जाता है। तो इस समय तो 10:30 बजे रहे हैं, और क्योंकि खाना भी बनाते थोड़ा सा टाइम लग जाता है और बच्चे थोड़ा सा लेट में भी खाते हैं तो समय लग जाता है, तो हम ज़बरदस्ती भी नहीं करते हैं। और ये सुबह के लिए मटर भिगो रही हूँ, क्योंकि शनिवार के दिन है छुट्टी बच्चों की, तो इसी वजह से यहाँ पे हम मटर नाश्ता के लिए तैयार कर